वेलकम बैक टू पीके फिजिक्स पॉइंट। आज फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मैं लेकर के आ रहा हूँ ऑप्टिक्स का पार्ट 4 वीडियो है ये। ठीक है, इसमें हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। पिछले दिन हम लोग प्लेन मिरर के बारे में अभी तक पढ़ रहे थे और लाइट के प्रॉपर्टीज ऑप्टिक्स वगैरह पढ़े, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर पर। तो क्वेश्चन तो उठता है कि स्फेरिकल मिरर है क्या। सबसे पहले क्वेश्चन यही है, तो हम लोग इसका डिफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि द मिरर विच इज ऑब्टेन्ड बाय स्फेरिकल ग्लास। मतलब वैसे मिरर जैसे यहाँ है कि मिरर स्फेरिकल मिरर का लोग डिफरेंस देना, तो स्फेरिकल कोई ग्लास हो, हॉलो होना चाहिए, खोखला, और उससे हम लोग जो मिरर बना रहा है, पेंट कर रहे हैं, कट करके कैसे कट करके बना रहे हैं वहां बताया जा रहा है कि कैसे कटिंग करेंगे। तो उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कह दे रहे हैं कि स्फेरिकल ग्लास से बनता है, हॉलो स्फेरिकल ग्लास। जैसे एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास है, हॉलो इट मीन्स खोखला, स्फेरिकल ग्लास। अब इसको हम लोग कट कर देंगे, इस प्रकार से कटिंग की, दो बराबर भाग में हम लोग कट कर दी। तो कट किए होंगे, हॉलो मतलब खोखला, अंदर से कुछ नहीं है, इस टाइप से है। तो इस ग्लास से कैसा बन गया, एक ग्लास ऐसा बन गया। एक को हम लोग इनवर्टली पेंट कर दिए, अंदर से पेंट कर दिए, और एक को हम लोग बाहर से पेंट कर दिए। देखिए ग्लास को हम लोग पेंट कैसे करते हैं, तो पेंट हम लोग दो चीज से करते हैं, एक सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड से भी करते हैं, HgO से। जनरली सिल्वर नाइट्रेट से ही रहता है। तो हम लोग ये जो पेंट करने का तरीका है वो सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं हम लोग। तो जिसको अंदर से पेंट किए उसको हम लोग नाम देते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और जिसको बाहर से पेंट किए उसको नाम देता है कॉनकेव मिरर। ध्यान दीजिए क्या स्फेरिकल मिरर का पार्ट प्लेन मिरर नहीं है, ये भी ध्यान देना है यहाँ। तो स्फेरिकल मिरर दो ही टाइप के हुआ, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? ऐसा गोल कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इसका सेंटर मिल जा रहा है, सेंटर मिलने से बहुत कुछ सोल्यूशन होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का डिफिनेशन यहाँ हम लोग समझे कि जिसको इनवर्टली पेंट कर देंगे उसको कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, और जिसको आउटवर्डली पेंट करेंगे उसको कॉनकेव मिरर कहेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों? कॉनकेव मिरर है उसको नाम देते हैं हम लोग कॉन्वर्जिंग मिरर। क्यों? देखिए इसमें होता क्या, बहुत बढ़िया है, रे डायग्राम समझना बहुत जरूरी है अच्छा से। एक स्फेरिकल ग्लास, स्फेरिकल ग्लास से आया, हॉलो स्फेरिकल ग्लास है, तो इसका कहीं ना कहीं ये सेंटर होगा C, ये इसका पोल होगा P। C और P को मिला दिए तो इस लाइन का नाम प्रिंसिपल एक्सिस होता है। डिफिनेशन भी याद करते चलिएगा कि लाइन ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड द पॉइंट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज फोकस। इसको हम लोग फोकस कह रहे हैं। देखिए इसमें हम लोग लाइट ड्रा कर रहे हैं, इसके पैरेलल भेज रहे हैं, दो लाइट भेज रहे हैं इस प्रकार से, जैसे एक मिरर हो, और इस प्रकार से हम लोग दो लाइट को भेज दिए। अब दोनों लाइट को जब भेजे तो मिरर पर जहां स्ट्राइक किया होगा वहां पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से। पहले ही बताया पिछला वीडियो में कि जहां भी लाइट कोलाइड कर जाए वहां पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है C, तो C से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, जहां पे कोलाइड किया वहीं पे, इधर उधर नहीं। ध्यान देना, रे डायग्राम यहां से भी नहीं समझेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। 5 मार्क्स पे जो भी क्वेश्चन हम बताने वाले हैं सब में रे डायग्राम छापना पड़ेगा आपको, तो यहां से शुरू से समझते चलना। अब ये जो हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको भी कह रहे हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम लोग ये देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि लाइट रे इस प्रकार से पास कर रहे हैं, और इसमें से रिफ्लेक्ट होगा तो इस प्रकार से पास कर रहे हैं।
यानी दोनों कहां पे कोलाइड किया, फोकस पर, कन्वर्ज कर गया। लाइट को जैसे ऐसे भेजे पैरेलल तो कन्वर्ज कर दिया एक जगह फोकस पर, इसलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्लियर? कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं समझ गया। और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। लेंस नहीं बता रहे हैं, मिरर बता रहा है, ध्यान दीजिए। ये अंदर से पेंट कर दी, ये भी कहीं होलो स्फेरिकल ग्लास से आया होगा। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये इसका पोल हो गया। सी और पी को मिला दिए, इस लाइन का नाम प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। बीच में इसका क्या हो गया, फोकस। ध्यान दीजिए, इधर भी हम लोग दो लाइट पैरेलल भेज रहे हैं, इस प्रकार से पैरेलल भेज रहे हैं दोनों, जैसे उसमें भेजे थे। अब जहां पे कोलाइड कर गए तो मेरा रूल क्या चाहिए कि जहां पे कोलाइड कर जाए लाइट रे, वहां पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है, सी। तो सी से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहां भी हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब जितना एंगल बना करके आई है उतना ही एंगल बना करके रिटर्न भी कर जाएगी, क्योंकि इसका रूल है कि आई इक्वल टू आर होना चाहिए। इस प्रकार का तो इमेजिन करेंगे तो ये देखने में लग रहा है कि फोकस पर यहाँ कटना चाहिए था, लेकिन कटा नहीं, ऐसा हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, मतलब कल्पना कर रहे हैं हम लोग। इस प्रकार से लाइट भेजे और इस प्रकार से सेपरेट कर दी। देखिए, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, डाइवर्जिंग मिरर। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते रहते हैं कि आखिर हम लोग यही मिरर को साइड मिरर के यूज में क्यों यूज करते हैं। वन में, कोई व्हीकल में, गाड़ी वगैरह में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को क्यों यूज करते हैं। देखिए, इससे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि दो गाड़ी आ रही हो और दोनों गाड़ी अगर जो लाइट दे तो इस प्रकार से जब सेपरेट करता है तो जो ड्राइवर होता है उसका आंख चकाचौंध हो जाता है, मतलब पूरा लाइट को सेपरेट करने से आंख पर पड़ता है तो उसको फीलिंग होता है कि पीछे से गाड़ी आ रही, मतलब ऐनक में नहीं भी बढ़िया देखा तो भी लाइट उसको डाइवर्ज करके दिया इसके आंख पर तो उससे समझ आता है पीछे से गाड़ी आ रही है। अब कितने गाड़ी आ रही है उससे भी पता चल जाएगा। ठीक है, और क्या है कारण इसका बताएंगे कि इसमें इमेज जो होता है ऑब्जेक्ट क्या हमेशा छोटा बनता है, और छोटा बनने से ये मिरर छोटा भी अगर जो है तो दो तीन गाड़ी जितनी भी आ रही होगी सबको इसमें फीलिंग होगा कि इसमें गाड़ी दिखाई दे रहा। अगर जो इस पर जो बड़ा इमेज बनता है तो इसमें एक गाड़ी कंप्लीटली नहीं दिखा पाएगा, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। क्लियर? तो कॉन्केव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज it connect the parallel beams of light at the focus, but convex mirror is also known as diverging mirror because it separates the light parallel beams of light along the focus. Clear? चलिए, तो इसमें हम लोग पोल के बारे में जाने, फोकस के बारे में जाने, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में जाने। अब हम लोग बात करते हैं, छोटा डिफिनेशन पर इसमें नहीं लिखाएंगे हम कि पोल किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, ये सब नीचे क्लास में पढ़ना था। हम लोग डायरेक्ट टू द पॉइंट आते हैं। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं इसमें रूल्स। इमेज बनाने के लिए रूल हम लोग कैसे जाने। रूल नंबर फर्स्ट, एक मिरर है, कॉनकेव मिरर है, बाहर से पेंट कर दिए तो कहां से आया होगा, तो एक होलो स्फेरिकल ग्लास से आया होगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया गोल करने से, और ये इसका पोल मिल गया। सी और पी को मिला दिए, इस लाइन का नाम प्रिंसिपल एक्सिस, बीच में क्या हो गया, फोकस। अब फर्स्ट रूल है कि जब हम लोग लाइट को भेज रहे हैं पैरेलल, किसके पैरेलल, तब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज रहे हैं तो जहां भी मेरा रूल है यहाँ ना कि जहां भी लाइट कोलाइड कर जाएगी वहां पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये एंगल आई होगा वो तो नए एंगल बना करके रिटर्न कर देंगे। तो ये पास कर गए किससे, फोकस से। तो फर्स्ट रूल हुआ कि व्हेन लाइट रे इज प्रोपगेटेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस और अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। अपीयर टू पास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मान लीजिए कि ये मिरर नहीं होता, ये मिरर होता,
कॉन्वेक्स। तो ये भी आया हॉलो स्फेरिकल ग्लास से। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, पोल है। सी और पी को मिला दिया, इस लाइन का नाम प्रिंसिपल एक्सिस, बीच में क्या होता है, फोकस। थोड़ा समझिए कि इधर से फिर लाइट एक पैरेलल भेज रहे हैं हम लोग, जैसे इसमें था। तो जहां पे कोलाइड कर गए वहां पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ किए उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इतना ही एंगल बना करके रिटर्न भी कर जाएगी। बढ़िया से देखें कैसे कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हम लोग को फीलिंग हो रहा है कि फोकस से पास कर रहे थे, आईपीआर टू पास इसलिए बोल रहे थे। क्लियर? ये फर्स्ट रूल हुआ। फर्स्ट रूल क्या हुआ कि जब लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे तो फोकस से होकर के पास करेगी या पास करते हुए मालूम पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर सेकंड। एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर में कौन मिरर है, कॉनकेव मिरर। कहां से आया, तो एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास से। ये सी है, ये पी है, सी और पी को मिला दिया, इस लाइन का नाम प्रिंसिपल एक्सिस, बीच में क्या होता है, फोकस। अब हम लोग लाइट को डायरेक्टली ट्रेस कर दिए फोकस, मतलब प्रोपगेट कर रहे हैं लाइट को फोकस से होकर के। तो यहाँ पे कोलाइड कर गए, तो हम लोग फिर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। कहां से, तो जिस सरफेस पर टकरा गई उस सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये आई होगा, उतना ही एंगल बना करके रिटर्न कर जाएगी। तो ये आर हो गया, आई इक्वल टू आर होना चाहिए। तो हम लोग को यहाँ देखने में लग रहा है कि जब फोकस से भेजे तो पैरेलल रिटर्न कर देगी, जब पैरेलल भेजे थे तो फोकस से रिटर्न कर गई आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से बाद। इसमें भी ऐसा होगा, जैसे एक हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं। कहां से आया था, हॉलो स्फेरिकल ग्लास से। सी है, बीच में क्या है, पी है, सी और पी को मिला दिए, इस लाइन का नाम प्रिंसिपल एक्सिस, बीच में क्या होता है, फोकस। अब हम लोग को लाइट डायरेक्टली भेजना है फोकस पर, तो डायरेक्ट इसमें तो नहीं भेज सकते फोकस पर। क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि इधर पेंट किया हुआ है और इधर से तो भेजना नहीं है, क्योंकि चेहरा उल्टा थोड़े को देखता। ऐसा थोड़ा एक बहुत सुंदर रहेगा तो उलट के आईना देखेगा, सीधा ही देखना। तो लाइट को इस प्रकार से हम लोग फोकस पर ट्रेस कर रहे हैं, ऐसा फीलिंग कर रहे हैं कि इमेजिन है। यहाँ पे कोलाइड कर गए तो नॉर्मल हम लोग ड्रॉ की, जितना एंगल बना करके आई उतना एंगल बना करके रिटर्न भी कर जाएगी। तैयार होगी, यानी कि इसमें ये देखें कि जब पैरेलल भेजे तब फोकस से, और जब फोकस पर भेजे तब पैरेलल। दोनों रूल इजी है, एक जैसे है, उल्टा। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड में बता रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए। एक कॉनकेव मिरर कहां से आया, एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास से। ये सी, ये पी, सी और पी को मिला दिया, इस लाइन का नाम प्रिंसिपल एक्सिस, बीच में क्या हो गया, फोकस। लाइट को हम लोग डायरेक्टली भेजना चाह रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस प्रकार से। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जहां पे कोलाइड करेंगे वहां पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यही सी है, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इसी पर करेंगे। और जब इसी पर किए तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। फर्स्ट वीडियो में बताया, तो आर इक्वल टू भी कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनता है, दोनों एक ही लाइन पर हो जाए। इस प्रकार से अगर जो एक ही लाइन पर दोनों हो जाए तो यानी कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री बनता। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि लाइट रिट्रेस कर जाएगी उसी पथ पर। क्लियर? इसमें ध्यान रखना है कि इफ लाइट रे इज propagated through the center of curvature of the spherical mirror, then it retraces on this path. क्लियर? ऐसा इसमें भी होगा, कॉन्वेक्स वाला भी समझ सकते हो। फिर हम लोग बात कर रहे हैं रूल नंबर 4। ऐसे पहले इसमें हम लोग बात कर ही लेते हैं, छोड़ेंगे इसको क्यों। ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका पोल होगी। भेजना कहाँ है, सी पर लाइट भेजना है, तो सी पर तो भेज नहीं सकते, इमेजिन कर सकते। तो ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं कि सी से पास कर रहे हैं,
तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यही हो जाएगा, नॉर्मल जो ड्रॉ कर रहे थे यहीं पे होगा, इसी पद पर रिट्रेस कर जा रहे हैं। रूल नंबर 4 में एक स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर में कौन मिरर है, कॉनकेव मिरर। कहां से आया, तो होलो स्फेरिकल ग्लास से। एक जैसे ही बोल रहे हैं और बढ़िया से नहीं सुनेंगे दिक्कत होगा, एक जैसे बोल रहे हैं इसलिए कि आपको याद करने में आसान पड़ेगा। ये इसका पोल है। अब लाइट को हम लोग भेज दिए पोल पर, इस प्रकार से भेजे, तो जहां पे कोलाइड करेंगे वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। कहां से, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से सी से। तो उसी प्रकार से जितना एंगल बना करके आई है उतना एंगल बना करके रिटर्न कर जाएगी, यानी कि यार हो जाएगा। यानी कि व्हेन लाइट इज प्रोपगेटेड एट द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस सिमेट्रिकली थ्रू इट। क्लियर? ऐसा ही इसमें भी होगा, कॉन्वेक्स मिरर में भी। सी है, एक पी हो गया, एफ है। तो लाइट हम लोग भेज दिए इस प्रकार से, तो यहां से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ किए तो नई एंगल बना करके रिटर्न भी कर जाएगा। क्लियर? तो ये रूल बताए कि इमेज जब भी बनाएंगे तो यही 4 रूल काम करेगा, जो 4 रूल बताए यहाँ पे। सबसे पहला रूल कि जब पैरेलल भेजेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस होकर के रिटर्न कर जाएगी। ठीक है? दूसरा रूल बताया कि यदि फोकस से भेजेंगे तो पैरेलल रिटर्न कर जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तीसरा रूल बताया कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे तो उसी पथ पर रिटर्न कर जाएगी। यही रूल ध्यान देना। फिर बताया कि जब पोल पर भेजेंगे तो उसी टाइप से सिमेट्रिकल रिटर्न कर जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है? इसके बाद हम लोग बात करे जा रहे हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। इससे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन पर बात करते हैं। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के बारे में बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिसको साइन कन्वेंशन का नॉलेज नहीं है उससे न्यूमेरिकल सही नहीं बनेगा। साइन कन्वेंशन जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। साइन कन्वेंशन का नॉलेज सबको होना जरूरी है, बहुत इजी भी है। अगर जो मैथमेटिकल टर्म से समझते हैं तो बहुत इजी लगेगा। बाकी जो याद करते हैं कि यू का वैल्यू क्या होगा, वी का वैल्यू क्या होगा, मतलब यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जो बोल रहे हैं वी को, तो वो डायरेक्ट याद करने में मुश्किल हो जाएगा फिर। इसलिए मैथमेटिकल टर्म में ध्यान दीजिए कि एक कॉनकेव मिरर है, कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। कहां से आया, तो हॉलो स्फेरिकल ग्लास से आया। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इसका पोल है। सी और पी को मिला दिए, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसमें भी कुछ रूल बताएंगे। फर्स्ट रूल कि सबसे पहले हम लोग मिरर या लेंस में पोल को ओरिजिन मानते हुए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं इस प्रकार। कोऑर्डिनेट सिस्टम करने मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज कर रहे हैं। वाई डैश एक्स डैश या माइनस एक्स और माइनस वाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ध्यान दीजिए, फर्स्ट रूल क्या होता है कि व्हाट एवर एंड व्हेनेवर इज पॉसिबल पोल इज कंसीडर्ड टू बी ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकंड रूल, व्हाट एवर एंड व्हेनेवर इज पॉसिबल लाइट इज प्रोपगेटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू द मिरर और लेंस। तो हम लोग लाइट को जब भी भेजेंगे तो लेफ्ट टू राइट भेजेंगे, राइट टू लेफ्ट भी भेज सकते हैं, लेकिन उस समय यू का वैल्यू जो आप लोग जानते हैं कि यू का वैल्यू हमेशा माइनस में होता है, नेगेटिव होता है, तो वो गलत हो जाएगा जब राइट टू लेफ्ट भेज देंगे। इसलिए हमेशा बाएं से दाएं भेजना चाहिए। सेकेंड रूल हुआ। थर्ड रूल ध्यान दीजिए कि इस टाइप के जब रहेगा तो यहाँ खुद हम लोग समझ जाएंगे कि यू का वैल्यू प्लस में होगा या माइनस में होगा, कौन चीज का वैल्यू क्या होगा। अब हम बताने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम से।
मतलब मिरर ना समझ के अब समझना सिंपल कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। फॉर कॉनकेव मिरर, यहाँ ये ध्यान होना चाहिए कि इमेज कैसे बनता है। इमेज बनने के लिए भी आप लोग पढ़े होंगे, 8th क्लास में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, और आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, ऐसे 12th क्लास के लिए बता रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा कमेंट में, हम सब बताएंगे कि कैसे इमेज कहाँ पे कैसे बनाएंगे। एक वीडियो और बना देंगे उस तरह का प्रॉब्लम होगा तो। वैसे हमको नहीं लगता कि इमेज बनाना नहीं आता होगा सर, 10th क्लास तक सब पढ़े होंगे। 12th का बता रहा है। देखिए फर्स्ट में कि हम लोग ये भी जानते हैं कि कॉनकेव मिरर के द्वारा वर्चुअल और रियल दोनों इमेज बनता इन केस ऑफ रियल इमेज। और एक तरफ लिखेंगे इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज। दोनों टाइप के बनता है इसलिए। सबसे पहली बात कि इस टाइप का होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हम लोग मानते हैं, यहां से यहां होता है आर, यहां से यहां एफ होता है फोकल लेंथ। क्लियर? तो दोनों जो है पोल को लेफ्ट साइड में है, तो इसको मतलब दोनों नेगेटिव चीज होगा, यानी कि आर का वैल्यू नेगेटिव और एफ का वैल्यू भी नेगेटिव। फिर ध्यान दीजिए कि जब भी इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो लेफ्ट साइड ही रखेंगे, राइट साइड नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इधर पेंट किया हुआ। तो कोई ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना, जैसे अपना इमेज देखना आता है तो हम लोग सीधा देखते हैं, इधर नहीं रखते। तो ऑब्जेक्ट जब इधर रखे होंगे इस टाइप से, तो यानी कि पोल के बाएं तरफ है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा इसका। तो इमेज कैसा बना, रियल की वर्चुअल। तो मान लेते हैं कि रियल इमेज बना, तो रियल इमेज कहीं बना होगा तो ध्यान दीजिएगा कि इधर कहीं बना होगा इस टाइप से। रियल इमेज कहीं बना होगा तो ऐसे बना होगा। अब इस टाइप से जब रियल इमेज बना होगा तो इमेज डिस्टेंस भी माइनस में ही होगा, नेगेटिव होगा रियल इमेज के लिए। ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट जब भी होगा तो ऊपर की ओर होगा। अब ऊपर की ओर होगा तो पोल से ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस वाई एक्सिस है तो प्लस में होगा वैल्यू। तो एच ओ मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव। अच्छा, एच आई क्या होगा, रियल इमेज के लिए बात कर रहे हैं तो नीचे की ओर है, तब पोल से नीचे जाएंगे तो माइनस में वाई एक्सिस है तो नेगेटिव होगा। क्लियर? कोऑर्डिनेट सिस्टम से एकदम कर रहा है, जो भी कोऑर्डिनेट वाला कह रहा है रूल वही रूल लगा रहा है, याद करने की कोई जरूरत नहीं। यहां पे ध्यान दीजिए कि इमेज क्या होगा, प्लस में कि माइनस में। तो पता है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं पोल और फोकस के बीच में तो उसका इमेज ऐसा कुछ बनता, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज जब एक ही जगह बनता और कोई कंडीशन नहीं है इसमें, आप लोग पता होगा कि फोकस और पोल को जब बीच में रखते हैं तो इमेज ऐसा बनता है। तो इमेज डिस्टेंस यहां से यहां मेजर करेंगे इधर की ओर, तो इधर की ओर प्लस एक्स एक्सिस है तो यानी कि पॉजिटिव आएगा डिस्टेंस। क्लियर? बहुत ईजी है। अच्छा ध्यान दीजिए कि हाइट, इसका इमेज का हाइट क्या होगा, तो एच आई जो ये हम लोग लिख रहे हैं ऊपर की ओर है तो प्लस में होगा, एच आई भी पॉजिटिव। एच आई मतलब इमेज का हाइट, हाइट ऑफ इमेज। फिर एच ओ क्या होगा, तो एच ओ तो ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही की ओर है, यहां भी रख रहे हैं तब भी तो ऊपर की ओर है, यानी कि प्लस में ही होगा। बहुत ईजी है और कोई नोट इसमें तो नहीं होगा। कॉनकेव मिरर वाला हम बताया साइन कन्वेंशन। फिर कॉन्वेक्स में बताते हैं। फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए साइन कन्वेंशन क्या होगा, ध्यान दीजिए। कॉन्वेक्स मिरर होगा तो ऐसा होगा, कहां से आया होगा, तो एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास से। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ए, इसका पोल हो गया, सी और पी को मिला दिया प्रिंसिपल एक्सिस, बीच में हो गया फोकस। अब हम लोग क्या बताया रूल, पहला रूल कि पोल को कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन मानते हुए इसको इस प्रकार से कर देना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, इसको ओरिजिन हम लोग मानेंगे। अब ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्ट जब भी रखेंगे तो लेफ्ट साइड रखेंगे तब ना लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो इधर रख देंगे तो कैसे होगा, इधर तो ऐसे भी नहीं रख सकते क्योंकि पेंट किया हुआ है, तो इधर से रखेंगे, लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान देना है कि इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखे थे पहले, तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा,
तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं आर। क्लियर? तो आर जो है पोल से किधर है, दाएं तरफ है, तो दाएं तरफ प्लस में होगा, प्लस एक्स एक्सिस से इसलिए। अच्छा एफ क्या चीज होगा, तो एफ भी उधर ही है, यहां से यहां पॉजिटिव होगा। अच्छा और क्या चाहिए हम लोग यूज कर रहे हैं, यू का वैल्यू क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इधर है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से हम मेजर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, पोल से ही बाएं तरफ है माइनस में। अच्छा इसमें तो कभी भी रियल इमेज नहीं बनता। क्लियर? तो रियल को हम लोग को यूज करने की कोई जरूरत नहीं, वर्चुअल ही बनता। तो ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट का हाइट जो है ऊपर की ओर ही है, तो ऊपर की ओर है तो कौन एक्सिस होगा, प्लस वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव होगा। ठीक है? एच आई क्या होगा, इमेज कैसा बनेगा, इसमें छोटा इमेज बनता है, आप लोग पता होगा इस टाइप से कहीं भी रखेंगे इधर तो इसमें भी ऊपर की ओर जा रहा है तो इसमें भी प्लस में होगा। अच्छा भी क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, तो पोल से किधर है, इधर की ओर है डिस्टेंस, डिस्टेंस मेजर करेंगे इधर की ओर इमेज का यहां तक, तो यहां तक भी होगा तब भी प्लस होगा क्योंकि प्लस एक्सिस है। चलिए आप लोग को भी अच्छा समझ में आया होगा आज जो बताया, और बढ़िया से शुरू से देखते चलिए। न्यूमेरिकल बताएंगे नेक्स्ट जो आएगा उसमें न्यूमेरिकल पर हम लोग बात करेंगे। ऐसे पहले प्रूफ करेंगे कि एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है, कैसे इजी मेथड से प्रूफ करेंगे, जैसे अभी बताए इजी से साइन कन्वेंशन सबको समझ में आया होगा। और 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ मेरा फॉर्मूला भी प्रूफ करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाले हैं। आज तक इतना ही। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं क्योंकि उससे नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी वीडियो डालेंगे। आप घर पर ही पढ़िए लॉकडाउन में और सब कुछ तैयारी आप कर सकते हो, हम आप लोग के लिए उपस्थित हैं।